नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। धर्मशास्त्र के प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी जी के सेवानिवृत्त होने पर प्रोफेसर कन्हैया चौधरी द्वारा एक विदाई समारोह रखा गया था, जो विदाई समारोह रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में रखा गया था। इस विदाई समारोह में रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य चेतना प्रज्ञा के विजय शाही जी, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी उमेश झा जी, वहीं मिथिला मंथन से आए हुए मिथिला मंथन के शिक्षक गण, स्टूडेंट जन और रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय के छात्र दिग्विजय सिंह, अंकित झा सहित कई छात्र और कई प्रोफेसर लोगों ने मिलकर इनका स्वागत किया। पाक चादर से इनका स्वागत किया, बुके दिया, फूल माला से स्वागत किया। आइए आपको हम एक एक करके पूरे दृश्य को दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ, सबों ने क्या क्या कहा और स्वयं श्रीपति त्रिपाठी जी ने क्या कहा। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः सभायै प्राध्याक्षायै अयि मान्याः मोदामहे यत् अस्य अस्माकं महाविद्यालयस्य स्वर्णिम दिनं वर्तते, यतोहि अद्य अस्माकं महाविद्यालये कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलानुशासकाः प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठिवर्याः आगमनम् अभवत्। अस्मिन् उपलक्ष्ये एव अत्र कार्यक्रमः आयोजितः। वस्तुतः सर्वे जानन्ति एव यत् महोदयः इदानीं कुलानुशासकरूपेण कार्यं न कुर्वन्ति, यतोहि सेवानिवृत्तं जायते। अतः एव तस्मिन् उपलक्ष्ये एव सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह रूपेण अत्र कार्यक्रमः आयोजितः। प्रमोद जी इधर
प्रियंका जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और एक पौधे को प्रदान करके, क्योंकि हम लोग इनके सामने छोटे छोटे पौधे ही हैं, तो हमारी तरफ से गुरुवर को वो प्रदान कर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। वस्तुतः ये गुरुवर का सम्मान नहीं, हमारा और हमारी संस्था का सम्मान है कि वो आए और हम पर मिथिला लोक मंथन मंथन ताली ताली। सम्मान करने के लिए आए थे कि सम्मान लेने के लिए। सर यहाँ देखिए, अभी एक छात्रा पत्रकार भी हैं ना। हाँ हम सभी प्रोफेसर श्रीमती त्रिपाठी गुरु जी के सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ मैं आगत अतिथियों के स्वागत के लिए मैं मंच पर आई हूँ। स्वागत के क्रम में मैं सबसे पहले मंचस्थ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आए हुए हमारे गुरुजी प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी गुरु जी का विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं और धर्मशास्त्र विभाग के प्रोफेसर रहे हैं। यह एक अच्छे इंसान ही नहीं बल्कि हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। इनका मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आज हम लोग जिनके स्वागत सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित हैं, प्रातः स्मरणीय गुरुजी त्रिपाठी गुरुजी एवं कन्हैया चौधरी जी, विजय शाही जी, आदरणीय हम लोगों के अभिभावक उमेश झा जी एवं सभा कक्ष में विराजमान सभी शिक्षकगण, आत्मीय छात्रों, आज हम लोग जिन महापुरुष एक प्रकार से कहीं सर्वप्रथम मैं नमन करती हूँ, अपने प्रिय छात्रों का सादर नमन करती हूँ। हमारे यहाँ आए हुए जो विशिष्ट यहाँ शिक्षकगण शिक्षिकाएं जो उपस्थित हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देता हूँ सोनी जी को, फोन से कांटेक्ट में हुआ, सब फोन से आए हुए हैं, किसी से हमको भेंट नहीं है। धन्यवाद मैं देता हूँ सैकदा जी को भी जो हम लोग के कहने से चले आए, प्रकाश जी को। इसीलिए मैं प्रत्येक छात्राओं को और छात्र को इसीलिए धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर मैं कि थोड़ा दो बात भी हम कह दिए तो हम छात्र नेता भी रहे आपकी यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष सर जानते हैं।
इसीलिए आप लोगों को पैसा थोड़ा तक गुस्सा है, इसके लिए भी आप माफ कर देंगे। मैं मन संचालक विद्वान डॉक्टर मिश्रा जी का मैं तहे दिल से क्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा मन संचालन करते हैं। डॉक्टर ममता पांडे जी जब से आए हैं ऐसे ऐसे विद्वान थे जो हम लोगों को मालूम नहीं था। एक बार गए तो प्रियंका तिवारी जी के साथ हम बैठे हुए थे, शास्त्रार्थ चल रहा था, तो हमको वो इसीलिए समझने में भाई समझ रहे थे, ये भी थे हमारे सामने में जज, उसमें हम भी थे। लेकिन ऐसे विद्वान मनुष्य थे जो मैं इनको बहुत उस दिन से मैं इनका फैन हो गया हूँ कि भाई ऐसा ऐसा विद्वान अब आ गया है। अब विद्वान का जगह यूनिवर्सिटी में खाली नहीं है। इसीलिए मैं सारे शिक्षक को मैं धन्यवाद, यहाँ के शिक्षक को धन्यवाद देता हूँ कि जो बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा वक्ता भी है, मन संचालन भी अच्छा करते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। निराला जी तो हम लोग के मित्र हैं बचपन से, और प्रमोद भाई हमारे छोटे भाई हैं, इनको बात भी हम कर देते हैं। तो इसके लिए मैं प्रमोद जी से भी थोड़ा माफी मांग लेते हैं, निराला भाई से भी, जिसका चलता रहता है। अभी हम लोग के मित्र हैं आपके प्रधानाचार्य, इस जगह जो हम चुन रहे थे, क्या सब जगह पूरा जिला में हम कर सकते थे इनका कार्यक्रम, क्योंकि ऐसे व्यक्ति है जो मैं विद्यार्थी था 75 ईस्वी से मैं इनको जानता हूँ, 76 ईस्वी से, और ये भी विद्यार्थी थे श्रीपति बाबू। लेकिन मेरा सौभाग्य ऐसा हुआ कि जो ये इस यूनिवर्सिटी में नौकरी करने लगे, हम मिथिला यूनिवर्सिटी में नौकरी, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े रहे। कभी भी वो भी कार्यक्रम हो, मैं इनको फोन पर में बोलता था, सर अभी ना चलिए तन मन धन, बोले कि 4 in 1 नहीं, A to Z कहिए, उसमें हमारे श्रीपति बाबू विद्वान भी हैं, काबिल भी हैं, और सबको मिला के चलने वाले भी हैं। इसीलिए मैं ऐसे शिक्षक, कितने सारे भी शिक्षक रिटायर करते हैं, लेकिन हम लोग वो होता है रिटायर तो परम्परा है, सबको हम भी रिटायर किए, सबको आप लोगों को भी रिटायर करना है। लेकिन जो रिटायर के बाद अगर लोगों को याद आए, ऐसे शिक्षक हमारे श्रीपति बाबू हैं, रिटायर के बाद भी याद करते हैं। और हम लोगों को रिग्रेट नहीं है, सर से भी फोन से बोले, सर हमारा विचार है कि आपका एगो पार्ट जब करते थे, तो थोड़ा हमको सम्मान इच्छा है। हमारे मिथिला मंथन के अध्यक्ष भी रहे हैं, सर का बराबर मार्गदर्शन हमको मिला है, जहाँ कहीं भी गए हैं। और आप लोग तो जानते भी हैं, एक इनका कितना कहानी का है ना, तो छोटा हो जाएगा। एक हल्का जब अंग्रेजी में ड्राफ्ट करने का बात होता था, तो संस्कृत में ढीले पूरी मिलता भी नहीं था, तो श्रीपति बाबू को बुलाया जाता था, थोड़ा अंग्रेजी में क्या है तो पढ़ लीजिए। मैं उसमें सीनेट भी रहा हूँ, सिंडिकेट भी रहा हूँ, मैं उसे आई विटनेस भी रहा हूँ। तो समझाने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए सब में इनको बुलाया जाता था कि थोड़ा इसमें रास्ता निकालें। तो ऐसे विद्वान भी हैं, और कोई 10 को बात भी कहता था आराम से सुन लेते हैं। ऐसा हम लोग को नहीं होता जैसा सर आराम से सुन लेते हैं। बाहर से आके सर यहाँ पर मैं घर बना लिए, हम बोले सर यही रह जाइए, यहीं पर हम लोग को बराबर मार्गदर्शन मिला है। घर उल भी बना लिया है, इसलिए अब हम लोग के गौवा भी हो गया है, इसलिए हम लोग बराबर सर के बारे में जितना कहना सूरज के सामने में दीप दिखाने के बराबर होता है। अब उनका पोस्ट हम डॉक्टर उमेश बाबू को दे दिए हैं, श्रीपति बाबू की जगह पर में हम लोग मिथिला मंथन के उमेश बाबू हो गए। उमेश बाबू से हम लोग को बहुत कॉपरेशन मिलता है, उमेश बाबू से बहुत मार्गदर्शन देते हैं, नहीं भी मिलते हैं फोन पर में। हम लोग अभी जितना कारोबार है, किसी से किसी को भेजना है सब फोन से और मैसेज से, खास करके लड़कियों सबको, स्नेहा कुमारी है, गीतिका नेपाली है, प्रियंका कुमारी है, खुशबू है, सब आई है, किसी से किसी को हम लोग को कॉन्टैक्ट नहीं है। डॉक्टर कन्हैया चौधरी, डॉक्टर उमेश जी, शिक्षक और विद्यालयों की टोली,
और आज जिस महामानव को हमने यहाँ सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह के लिए बुलाया है, उनको सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। निशा जी ने अभी एक बात कही है, गाना के माध्यम से और बाकी चीजों से हम लोगों ने थोड़ा सा भावुक बना दिया इस पल को। दरअसल ये विदाई समारोह को थोड़ा सा बेहतर परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। कई पीढ़ी के लोग हम बैठे हैं यहाँ, कोई अभी छात्र हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, कोई सेवानिवृत्ति की स्थिति में है, कुछ लोग। इस पूरे चक्र को समझने की जरूरत है, क्योंकि कार्यक्रम महाविद्यालय में हो रहा है। इसको केवल भावुकता से जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं, अलग अलग श्रेणियों में बटा है। आप सब लोग संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं, ज़्यादा अच्छा से जानते हैं धार्मिक व्याख्या, सांस्कृतिक व्याख्या, इन सब जीवन के विभिन्न पलों का। हम समाज के लोग हैं, हमको मोटा मोटी बात समझ में आता है। बचपन के बाद छात्र जीवन में आते हैं, और छात्र जीवन जैसे ही पूर्ण होता है तो हमारा गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, गृहस्थी की जिम्मेवारी आती है। और गृहस्थी के जिम्मेवारी के क्रम में ही जो हमने शिक्षा अर्जन किया है, कई बार हम शिक्षा के क्षेत्र में, कई बार जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपने को लगाते हैं। उसके लिए व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक आयु निर्धारित की गई है, जिस समय हम उस बंधी हुई व्यवस्था से मुक्त होते हैं। तो डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी महोदय उस व्यवस्था, बंधी हुई व्यवस्था से मुक्त हुए हैं, विश्वविद्यालय के सेवा से मुक्त हुए हैं। सच पूछिए तो हम समाज के नाते हमारे लिए खुशखबरी है कि अब इनके पास समय की कोई सीमा नहीं है। अब ये विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के कार्य के अतिरिक्त समाज का काम कर सकते हैं। उनसे निवेदन करूंगी कि वो 2 वचन कहकर हमें अनुग्रहित करें। सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कृष्ण भगवान के गुणों में रचे हुए कन्हैया जी, और विविध प्रकार के ज्ञान के धनी हमारे साहिब जी, हम लोग जिनके विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं, ऐसे गुरुचरण हमारे डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, मिथिला मंचन से इस कार्यक्रम में सहयोग देने आए सभी सदस्यगण, इस महाविद्यालय के शिक्षक एवं विदुषी शिक्षिकाएं एवं छात्र एवं छात्रा, इनके संबंध में पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कितनी भी बात बताइए इनके नख के बराबर है। उन्होंने सही कहा। हम लोग इनको संस्कृत विश्वविद्यालय से जानते हैं, लेकिन ये देश स्तर के विद्वान ही नहीं, देश स्तर के सभी विश्वविद्यालयों में इनके मित्र और शिष्य सब जगह कार्यरत हैं। संस्कृत जगत में इनके तरह का आप यदि दूसरा व्यक्ति खोजिएगा तो इसलिए नहीं मिलेगा कि कुछ लोग विद्वत्ता में सब जगह व्याप्त है, कुछ लोग रचनात्मकता में सब जगह व्याप्त है, कुछ लोगों का परिचय ज्यादा है। लेकिन इनका इस विश्वविद्यालय में जो हम लोगों ने देखा, शुरू से अब तक सिंडिकेट की बैठक हो, उसमें क्या क्या कठिनाई आएगी उसको पहले ये नोट कर लेते हैं और सबका समाधान रख देते हैं। लोगों को बाद में लगता है कि ये बात हम लोगों के दिमाग में नहीं आई थी, और ये सब नोट करके रखे हुए हैं।
और केवल समस्या नोट करके नहीं रखते हैं, समाधान सही। समाधान में भी कैसे, आप ये भी कर सकते हैं, इसका समाधान ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एक समस्या के 3 निदान। अब आपको जो तय इसमें करना हो कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगे सदन को वो कर लीजिए। इसी प्रकार सीनेट में भी बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। अपने यहाँ नैक निरीक्षण हुआ, हम लोगों को तो कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन हम लोग इनके ऊपर ध्यान देते रहे हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं। तो नैक, उसके बाद क्या क्या पॉइंट वो पूछेंगे इनको पहले मालूम था, वो सब की तैयारी ये पहले से कर रखे थे। और विभिन्न प्रकार की समस्याएं समाज में, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये। महारानी अधिरानी ब्रह्मेश्वर मिथिला संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा और मिथिला लोक मंथन दरभंगा के संयुक्त कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के समन्वय डॉक्टर दिनेश जी, मंच पर विराजमान प्रज्ञा प्रवाह उत्तर बिहार शाखा चेतना के प्रमुख, हमारे परम मित्र और साथ साथ विचारों का सामंजस्य रखने वाले श्री विजय शाही जी, मिथिला लोक मंथन के कर्ता धर्ता, उसको बराबर जीवित रखने वाले हमारे शिष्य और मित्र। शिष्य रूप इस रूप में कि जब मैं शिक्षक हुआ तब ये छात्र थे, लेकिन उससे पहले से इनसे मेरी मित्रता थी। मुझे जहाँ तक स्मरण है कि 75 या 75 इनसे भेंट हुई थी और तब से लेकर आज तक वही संबंध बना हुआ है। ऐसे डॉक्टर कलिया चौधरी जी हमारे अनुज और विश्वविद्यालय के यशस्वी पदाधिकारी और अखिल भारतीय शिक्षक स्वैच्छिक शिक्षक संघ के बिहार प्रांत के मंत्री डॉक्टर दिनेश जी, इस सभागार में उपस्थित हमारी प्रिय बहनें, विदुषी बहनें, प्रोफेसर ममता जी, प्रियंका जी, सरिता जी, सोनी जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही कुशल संचालिका विदुषी बहन निशा जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे प्रिय मित्र निराला जी, पीछे सबसे पीछे बैठे हुए हैं प्रमोद जी जो शिष्य भी हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे मिथिला मंथन के साथी तथा इस विश्वविद्यालय के, इस महाविद्यालय के प्रिय छात्र। सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर माँ सरस्वती के चरण कमलों में अपने प्रतिष्ठित श्रद्धा सुमनों को समर्पित करते हुए आप सबों का हार्दिक अभिवादन और नमन करता हूँ। बहुत ही एक ऐसा क्षण आया बीच में और मित्र शाही जी के कहने से पहले कि 30 को मैं सेवानिवृत्त हुआ, विगत 30 तारीख को। लगभग 41 वर्ष 2 महीने की सेवा हुई। इतना भावुक मैं उस दिन नहीं हुआ था, लेकिन आज का कार्यक्रम कुछ इतना स्नेह उत्पन्न कर रहा है, इतना भावुक मुझे बना दिया, मैं बहुत ही भावुक हो गया था और कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। लेकिन शाही जी की बातों से कुछ जरूर सांत्वना मिली है। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस रूप में यहाँ बुलाया और एक सम्मान किया। एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, धर्मशास्त्र का मैं छात्र हूँ और धर्मशास्त्र में सम्मान शब्द को बहुत बुरे अर्थ में लिया गया है। स्वागत तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सम्मान को बहुत निंदा की गई। क्यों? इसलिए कि सम्मान ऐसा शब्द है, ऐसी चीज है जिससे
इसको मनुष्य नकारात्मक रूप में अधिक ले लेता है और उसमें अहम जागृत हो जाता है, और अहम का जागृत होना उसके सर्वनाश का कारण है। कि स्वागत ठीक है, अपने घर में भी स्वागत होता है, तो मेरा घर है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि दरभंगा में पहली बार जब मैं आया एक छात्र के रूप में, मेरे पिताजी राजकीय सेवा में थे, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय भागलपुर के प्रधानाचार्य थे, यहाँ सिंडिकेट के मेंबर थे, उन्हीं के साथ मैं आया था छोटे से छात्र के रूप में। और सबसे पहली बार जब हम लोग स्टेशन से उतरे तो इसी रामेश्वर दत्ता संस्कृत महाविद्यालय में गुरु जी थे, विद्या वाचस्पति पंडित उपेंद्र झा जी, और यहीं रात भर रुकने का ही मौका मिला था। पहली बार जब मैं दरभंगा आया था, छोटा छात्र था उस समय, तब से यहाँ से जुड़ा। और यहाँ जितने भी प्रधानाचार्य हुए सब मेरे श्रेष्ठ बड़े भाई हुए। अब संयोग से छोटे भाई डॉक्टर उमेश झा जी हैं। तो इस महाविद्यालय से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा। रही बात कुछ मिथिला की चर्चा हो गई, यह वास्तविकता है कि मैं स्थायी निवासी जरूर बिहार के सबसे पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश के सीवान जिले का, लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा जन्म इसी मिथिला की भूमि में, और यहाँ से बहुत दूरी नहीं है। आजकल जो वो होम गार्ड का परिसर है उसी में मेरे दादाजी मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्रेडिशनल पंडित हुआ करते थे, राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद, और उन्हीं के साथ माताजी रहती थी उनकी सेवा में, और मेरा जन्म वहीं हुआ। इससे स्वाभाविक है, मेरी जन्मस्थली है ये। और अभी एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था विश्वविद्यालय से, मिथिला महात्म, उसका संपादन हमने ही किया है। आप उससे जब पढ़ेंगे उसके बाद मिथिला के बारे में और कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत छोटा सा ग्रंथ है। कुछ लोगों का आग्रह हुआ कि नहीं उसका मैथिली अनुवाद होना चाहिए, तो थोड़ा सा श्रम करके मैंने मैथिली अनुवाद भी किया है, और विश्वविद्यालय की ओर से वो छप रहा। वो बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ 10 दिनों में उसका शायद लोकार्पण भी हो जाएगा। छात्राएं एवं पत्रकार, और वो आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग जो उपस्थित हुए हैं गुरु जी के सम्मान समारोह, एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ गम भी होता है। लेकिन खुशी इसलिए है कि गुरु जी को अपने कार्यकाल में जो उत्तरदायित्व दिया गया था उन्होंने निर्विघ्न पूर्वक समाप्त करके आज सेवानिवृत्त हुए। 40 वर्ष 2 महीना की सेवा करके विश्वविद्यालय सेवा से निवृत्त हुए सकुशल, ये अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है। और यही दर्शाता है कि इनका कार्यकाल कैसा रहा, कि सकुशल सेवा निवृत्त हुए और इनके साथ छात्र जीवन से अभी तक कार्य करने का भी मौका मिला। जैसे सर भी गए हैं, प्रमोद जी भी पहले गए, हम लोग को बीच बीच में कभी कभी किसी बात पर हो जाता है, तो कभी कभी पदाधिकारियों के बीच में या कोई बैठक में भी से मतभेद जरूर किसी पॉइंट पर होता था, लेकिन मनभेद नहीं होता। मन हम लोगों का एक ही है, किसी पॉइंट पर हम लोग पहले ही डिस्कशन कर लेते थे, होना चाहिए। और ये अच्छी बात है, स्वस्थ डिबेट होना चाहिए, स्वस्थ किसी चीज का विमर्श होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी चीज को सभ्यता में के दायरे में ही होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और गुरुजनों का हम ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। सर का हम लोग 75 से अभी तक इनके साथ रहे, तो सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों को सीखने की चीज है। किसी भी परिस्थिति में चाहे वो विश्वविद्यालय का जटिल से जटिल समस्या आ गया हो, विश्वविद्यालय में शिक्षकों के साथ छात्रों की समस्या में, विश्वविद्यालय पर चाहे वो रात के 10 बजता हो, कल मीटिंग करना है, कल जाना है,
25 पॉइंट का सॉल्व करना है। विद्यालय 4:30 बजे बंद होता था, उसके बाद हम लोग बैठते थे केवल चाय और बिस्कुट के सहारे 10 साढ़े 10 बजे रहता है सारे प्रश्नों का सॉल्व बहुत ही आसानी ढंग से करके और 10:30 बजे हम लोग उपस्थित हो जाते हैं विद्यालय सारी में। अब बहुत ही सहज और सरल भाव से इनको कभी भी हम लोग आते हुए नहीं देते। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय दिनेश बाबू सर का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम लोग भाग्यशाली, एक तो रामेश्वर लता को हम भी नहीं जानते थे, ये महाविद्यालय है। हम लोग संस्कृत जगत से अलग मिथिला विश्वविद्यालय के महाविद्यालय एमएलए को जानते थे, वास्तव में संस्कृत महाविद्यालय रामेश्वर लता को नहीं जानते। सच्ची बात है, हम लोग गुजरते थे डेली, इस महाविद्यालय है नहीं जानते। तो रामेश्वर लता में नियुक्ति हुई अंशकालिक शिक्षक के रूप में, और ऐसे प्रधानाचार्य का हमेशा आशीर्वाद मिला। हाँ बोलिए। इधर आप कार्यक्रम एक शिक्षक और है कहाँ चले गए?